हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 23 ऑफ जैन सिर्फ वन की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। जो 4 टर्म का सम है वो अगले 4th टर्म का 1/5 है। देन द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स इज इक्वल टू, तो उसने S20 पूछा है कि सम ऑफ 20 टर्म्स कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कंडीशन क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है, दैट इज यहाँ पर आपको गिवन है 3, और जो गिवन है वो ये है कि जो फर्स्ट 4 टर्म का सम है मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इक्वल टू ये 1/5 है नेक्स्ट 4 टर्म का, मीन्स A5 A6 A7 एंड A8, राइट, ये गिवन है। अच्छा, इसको तो हम लोग S4 लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो दैट इज S4। नाउ 1/5। अब यहां से अगर इसको देखें तो अगर मैं एक काम कर दूं, ये नेक्स्ट 4 टर्म का सम, तो अगर मैं इसको S8 माइनस S4 कर दूं, ठीक है, ये वही चीज लिखी हुई जो यहाँ पर लिखी हुई है A5। फर्स्ट 8 टर्म्स में मैंने फर्स्ट 4 टर्म का सब्ट्रैक्ट कर दिया सम को, तो मुझे लास्ट के 4 टर्म का सम मिल गया इनसे। ठीक है, ये वही चीज लिखी हुई है, तो मैं बेसिकली इसको लिख सकता हूँ S8 माइनस S4। ये बात क्लियर है? यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 5S4 इक्वल टू S8 एंड दिस इज S4। तो यहाँ से S8 कितना हो जाएगा? 6S4। अब इनका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, तो S8 मीन्स 8/2, 2a कितना है यहाँ पर 3, तो 2 3 जा 6 प्लस n-1 यानी कि 7 हो जाएगा d इक्वल टू 6 टाइम्स S4 मीन्स 4/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये यहाँ से हो गया, ये कितना आ जाएगा, इसको आगे कंटिन्यू करें तो 4 4 6 जा 24, ठीक है, और 4 7 जा 28 d इक्वल टू 2 and 6 2 जा 12 और 12 7 जा 62 और 12 6 जा 72, राइट, ओके, प्लस 12 3 जा 36 d। इतना है यहाँ से। इसको थोड़ा और अरेंज कर लें तो कितना हो जाएगा यहाँ से, सपोज 72 को साइड ले आते हैं, तो 24 माइनस 72 इक्वल टू 36 d माइनस 28 d। यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, 36 मीन्स 8 d इक्वल, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा। ठीक है, तो d कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 6 हो गया। तो d की वैल्यू आ गई अपने पास में, कितनी आ गई, माइनस की 6। उसने हमसे क्या पूछा, S20 सम ऑफ 20 टर्म्स मीन्स 20/2 2a मीन्स 6 प्लस n-1 इंटू 2 19 इंटू d मीन्स 9 माइनस 6। आज कितना हो जाएगा 10 एंड दिस इज 6 19 6 जा 114, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 114 दैट इज 10, और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 108, तो वैल्यू आ जाएगी -1080। ठीक है, तो -1080 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, बहुत बेसिक प्रॉब्लम दे रखी थी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा, इफ sorry let p be the foot of the perpendicular from the point q 10 -3 -1 on the line this, एक ये जो लाइन गिवन है यहाँ पर, then the area of the right angle triangle PQR where R is the point 3 -2 1। ठीक है, इस तरह की आप लोगों ने बहुत सी प्रॉब्लम्स लगाई होंगी, बहुत बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है इसमें। तो यहाँ पर मान लो एक लाइन दे रखी है और उस लाइन पर Q से, पॉइंट Q से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है 10 -3 -1, लेट सपोज दिस इज, एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, ठीक है, x -3/7। तो लेट सपोज दिस इज P। उसने बोला भी है P बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये P है। तो अगर हमें जनरल पॉइंट से निकालने होते हैं ना किसी लाइन पर, तो यहाँ पर जो भी लाइन आपको गिवन है, ठीक है, वो क्या लाइन है, x -3/7 इक्वल टू y -2 अपॉन -1 इक्वल टू z +1 अपॉन -2 इक्वल टू लेमडा कंसीडर कर लेते हैं।
तो कोई भी जनरल पॉइंट चाहिए तो यहाँ से मिल जाता है। तो अगर पी के हमको जनरल कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, दैट वुड बी एक्स इक्वल टू ये 1/1 लेमडा की इक्वल करेंगे तो 7 लेमडा और ये +3 हो जाएगा। ऐसे ही y मिल जाएगा यहाँ से कितना माइनस लेमडा और +2 एंड z मिल जाएगा आपको -2 लेमडा एंड -1। यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, 7 लेमडा +3 माइनस लेमडा +2 -2 लेमडा -1। ये पी के कोऑर्डिनेट्स है। ये बात क्लियर है यहाँ से। अच्छा, ये जो पी क्यू है ना, ये जो पी क्यू लाइन है, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम लोगों ने, ये इस लाइन के तो परपेंडिकुलर ही है ना। मींस अगर मैं इसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं तो इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनका 0 होता है। तो यहाँ से एक काम कर लेते हो, मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्यू पी, राइट, क्यू पी वो कितने हो जाएंगे यहाँ से। डायरेक्शन रेशियो आप देख लीजिए यहाँ से 7 लेमडा +3 -10, तो कितना हो जाएगा 7 लेमडा -3, तो ये हो जाएगा -7 माइनस लेमडा +2 माइनस माइनस +3 हो जाएगा तो माइनस लेमडा +5 एंड -2 लेमडा -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा -2 लेमडा। ओके, पी माइनस क्यू कर दिया हम लोगों ने, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। ऑलराइट, ये मिल गए इससे। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के तो यहाँ नीचे गिवन होते हैं आप, ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन वो कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 7 -1 एंड -2। अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो 7 लेमडा -7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 लेमडा -7 7 से मल्टीप्लाई करा दिया प्लस यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव रख देते हैं -1, दिस इज माइनस लेमडा +5 एंड -2 लेमडा इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो लेमडा मिल जाएगा यहाँ से, तो दैट इज 49 लेमडा -49 प्लस लेमडा माइनस का 5 एंड प्लस का 4 लेमडा इक्वल टू 0। तो 49 एंड 4 कितना हो जाएगा, ये लेमडा अगर ऐड करेंगे दैट इज 54 लेमडा। ये 49 एंड 50 ये हो जाएगा माइनस का 54 सो इक्वल टू प्लस का 50। तो लेमडा की वैल्यू अपने को 1 आती दिख रही है, ठीक है। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर लेमडा की वैल्यू मिल गई यहाँ से तो क्या पी के कोऑर्डिनेट्स पता चल सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 7 लेमडा +3 और यहाँ पर तो मैं लेमडा की वैल्यू पुट कर दूं तो पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे उसको, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, लेमडा तो 7 + 3 10 -1 + 2 दैट इज +1 एंड -2 -1 तो -3। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्यू के पता है 10, -3, -1 और आर के पता है, आर के उसमें गिवन है। तो उसने पूछा है तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया बताना है कितना होगा। तो सिंपल, आर यहाँ से पता चल गया आपको, दैट इज 3, -2, 1। तो आपका जो ट्राइंगल है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस तरह से बन रहा होगा भैया, दिस इज क्यू, दिस इज पी एंड दिस इज आर, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है आपको। तो यहाँ से क्या करना है, एरिया बताना है। तो एरिया तो बहुत सिंपल है, आपको 1/2 क्या करते हो आप, पी क्यू क्रॉस पी आर, ठीक है। दो एडजेसेंट, ये एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट ले लिया और यहाँ से क्या कर दिया 1/2 हाइट इंटू बेस करते ना, तो ये पी क्यू और पी आर, तो पी क्यू क्रॉस पी आर कर दिया यहाँ से, तो 1/2 ये एरिया आ गया यहाँ से आपका ट्राइंगल का एरिया। तो अब इसको सॉल्व करना है, इसकी जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पी क्यू कितना बन जाएगा वैसे यहाँ से अगर देखें, पी क्यू एरिया इक्वल टू 1/2 पी क्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। पी क्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू -3 करना पड़ेगा, मीन्स 10 - 10 0 एंड -3 -1 -4 -1 ये तो माइनस का 2, तो 0 -4 0 यहाँ से लगा देते हैं डिटरमिनेंट आई कैप एंड दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप। तो 0 -4 एंड दिस इज -2। एक बार से क्रॉस चेक कर लेते हैं पी क्यू के लिए। पी क्यू के लिए क्यू -p तो ये 0 हो जाएगा, -3 और ये -4 हो जाएगा और ये प्लस का 2 आएगा, ओके ओके ओके, प्लस का 2 आएगा, ठीक है। प्लस का 2 कर देते हैं, ये प्लस का 2। सिमिलरली पी आर निकाल लेंगे, पी आर कितना आएगा यहाँ से, पी आर
तो r माइनस की 3 माइनस 10 -7 -3 -7 -3 और +4 -7 -3 +4 -7 -7 -3 एंड +4 राइट। ये आया यहाँ से, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2। तो आयोटा हो जाएगा -16 एंड दिस इज +6 एंड +j -j कैप फिर कितना हो जाएगा 0 एन प्लस का 14 राइट। ये यहाँ पर कितना होगा आपको 60 माइनस ये क्या हुआ था ये, ठीक है प्लस का ही तो हो, नेगेटिव था ना ये, नेगेटिव इसमें होता है प्लस हो जाएगा ये, यहाँ से प्लस के कैप तो ये कितना आ जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा -28 इक्वल, ठीक है ये आया दैट इज 1/2 और ये कितना हो जाएगा आपका -10 i कैप एंड दिस इज -14j कैप -14j कैप और ये कितना हो जाएगा आपका -28 कैप, ठीक है 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये आपको कितना हो जाएगा यहाँ से -5i -7j -14j स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 25 + 49 + 196 ऐड कर लीजिए, इसको कितना आएगा यहाँ से 0 फिर यहाँ से 11 4 15 217 1 1 2 217 आएगा राइट। इसको लिख सकते हैं अपन 30 × 9 30 × 9 कर लेंगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा तो 3√30 आ जाएगा, तो अपना एरिया कितना आ गया 3√30 आ गया यहाँ से। ऑप्शन में 3√30 कहीं है क्या 3√30 या ऑप्शन नंबर 4, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट mod of z bar minus iota upon 2z bar plus iota equal to 1/3 and z belongs to complex number be the equation of a circle। एक सर्कल की इक्वेशन है ये with center at C if the area of the triangle whose vertices are at the points 0, 0 C and alpha, 0 is 11 square units then alpha square equal। कह रहा है कि एक ट्राइंगल के ये वर्टाइसेस है और उस ट्राइंगल का एरिया गिवन है, वहां पर एक में से अल्फा गिवन है और उसी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी। अब यहाँ पर जो वर्टाइसेस है उसमें से एक सेंटर है सर्कल का, तो एक काम कर लेते हैं पहले इस सर्कल इक्वेशन को ओपन करके सर्कल का सेंटर पता कर लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ से क्या गिवन है अपने को बार जेड माइनस आयोटा अपॉन 2z बार प्लस आयोटा इक्वल टू 1/3, ठीक है ये गिवन है। तो मॉड सेपरेट हो जाता है तो यहाँ से क्या होगा t को इस साइड भेज दो 3 बार जेड आयोटा एंड इक्वल टू मॉड ऑफ 2z बार प्लस आयोटा, ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 इसको सॉल्व करते ही हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई माइनस आयोटा और ये मॉड को लगा ही हुआ इसको ध्यान रखेंगे इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ आयोटा वाई प्लस आयोटा। सिंपली इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं मॉड, तो कितना हो जाएगा यहाँ से दैट वुड बी x स्क्वायर एंड +1 + y का स्क्वायर इक्वल टू रूट यहाँ से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर और यहाँ से आपको बन जाएगा +1 - y का स्क्वायर -2y का स्क्वायर राइट -2y का स्क्वायर ये बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ पे हो जाएगा 9, इसको स्क्वायर ओपन कीजिए तो x स्क्वायर +1 + y स्क्वायर +2y एंड यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर +1 + 4y स्क्वायर एंड माइनस का 4y, ठीक है ये आया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा 9x स्क्वायर एंड यहाँ से 4x स्क्वायर दैट इज 5x स्क्वायर राइट, ये 9y स्क्वायर यहाँ से 4y स्क्वायर दैट इज अगेन +5y स्क्वायर, फिर यहाँ से आपको बचेगा 9 2 18y, यहाँ से कितना आएगा आपका प्लस का 4 आ जाएगा दैट इज 20y, ठीक है
एंड 9 और यहाँ से आपका 1 आएगा, दैट वुड बी प्लस का 8 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 22/5y और प्लस 8/5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, अब आपको यहाँ पर सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन दिखने लगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2h। एक्स वाला टर्म्स तो है नहीं, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर आपका ये वाला टर्म। ठीक है, 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स इंटू 11/5। तो यहाँ से सेंटर क्या हो जाएगा, बेसिकली सेंटर हो जाएगा अपने पास में, दैट इज 0, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन बदल देते हैं सिर्फ, 11/5। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेंटर आ गया। यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल गया है, दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, तीसरा कोऑर्डिनेट है अल्फा,0। ठीक है, यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है और स्क्वायर सॉरी इसका एरिया भी गिवन है, तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका एरिया, दैट इज 1/2 मॉड ऑफ, ये कितना हो जाएगा आपको, सारे पॉइंट्स रख दीजिए इसमें 0,0 अल्फा। ठीक है, ये रख दिए मैंने यहाँ, और यहाँ से क्या हो जाएगा -11/5 0 एंड 0 एंड दिस इज 1, ये कर दिए मैंने। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सारे देखिए आप 0 हो जाएंगे, ये तो 0, ये भी 0, सिर्फ अल्फा वाला ओपन होगा, इसकी वैल्यू 11 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से 1/2, तो सिर्फ अल्फा वाले को ओपन कर लेते हैं, तो अल्फा ये कितना हो जाएगा, अल्फा को ओपन किया दैट इज -11/5। ठीक है, और -0 वो तो 0 हो जाएगा, और ये मॉडल इक्वल टू 11, 2 को उस तरफ सेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 11/5 इक्वल टू ट्वाइस इंटू 11। अच्छा, हमें चाहिए अल्फा का स्क्वायर, 11 से 11 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो हो जाएगा 5 इंटू 2 10 का स्क्वायर दैट इज 100। तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से 100 आ गया, तो 100 ऑप्शन में आ गया, ऑप्शन नंबर 1, राइट, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।